Welcome everyone to the online class at सक्षम कोचिंग सेंटर पटना। आप सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी बच्चों को आवाज क्लियर है क्या? जी हाँ, राधे राधे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलो, कल हम सभी लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर 8 में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का हमने पढ़ा था। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े थे, है ना, और एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न भी बनाया था। ठीक है, हेलो हेलो जी, बिल्कुल। तो चलो बच्चा लोग, आप लोग, हम लोग अब क्लास में आगे की ओर अपना चलते हैं, और बस आपका कमेंट हमें मिलना चाहिए। आपका कमेंट मिलेगा, हम अच्छा पढ़ाएंगे। आप समझ रहे हो उसका भी कमेंट, अगर नहीं समझ रहे हो उसका भी कमेंट। तो चलते हैं हम अपने क्लास में आगे की ओर, और पुनः एक बार मैं इन चीजों पे ध्यान आपको आकृष्ट करता हूं कि आज से ही अपना क्लास का टाइम बदल चुका है। जो बिहार बोर्ड का जो हमारा क्लास होता है, बिहार बोर्ड का, वह 7:45 से है। सीबीएसई आज का क्लास, सीबीएसई 9th का क्लास आज स्टार्ट हुआ है, जिसका टाइमिंग 8:40 से है। और 10th जो सीबीएसई आप जिस क्लास में हमारे साथ जुड़े हैं, यह क्लास का टाइमिंग 9:30 से है। और आप लोगों क्लास अंत भला तो सब भला, अर्थात अंत समय में हम लोग जुड़े हैं, तो बाद में आप हमारा क्लास जितना भी लंबा खींचे, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी के 2 क्लास में हमको टाइम का मैनेज करना होता है। इस क्लास में मुझे टाइम का कुछ देखना नहीं है। तो कुछ चीजें हैं, कल हमने कुछ पढ़ा था, उसका मैं एक बार तेजी से आपको रिपीट कर देता हूं कि आपका रिमाइंड हो जाए। ठीक है, तो हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं। आपको मैंने बताया था कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री मेरा हाइपोटेनस होता है। तो आप देख लो, यह ट्रेंगल्स में ये मेरा 90 डिग्री है, और इसका अपोजिट साइड मेरा यह हाइपोटेनस हो गया। और अपोजिट साइड ऑफ एंगल, यानी जो भी एंगल कहेगा उसका अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम पी से सिंबल सूचित करते हैं। अगर यहाँ इस फिगर में आप देखोगे, यहाँ पे मेरा एंगल सी पे है, और इसका अपोजिट साइड मेरा ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, यानी एंगल का जो एडजेसेंट यानी साथ में लगा हुआ जो भुजा है, वह मेरा बेस होता है। तो मैं यह चर्चा हम लोग कर रहे थे सी पे। तो सी देखो, एक भुजा यह, एक भुजा यह, इन दोनों भुजाओं से बना है, बट यह जो भुजा है मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो यह भुजा मेरा बचा हुआ क्या हो गया? बेस हो गया, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था। और जब एंगल मेरा नीचे यहाँ सी हुआ, तो अगर वही एंगल देखो यहाँ ये ए पे हो जाए, तो 90 के सामने तो हाइपोटेनस है ही। अब इस एंगल के अपोजिट साइड यह मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और यह मेरा बेस। तो मैंने कल बताया था आपको, अगर एंगल बदलेंगे तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी बदलता है। कल की चर्चाएं इतना मैंने किया था। अब आगे की क्लास में हमने क्या किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायंगल के कोई टू साइड्स हमको पता हो, यह साइड और यह साइड, और मुझे थर्ड साइड निकालना हो, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके बना सकता हूं। या फिर आपका हाइपोटेनस दिया हो और यह दिया, मुझे यह निकालना है। आप ट्रायंगल के जो हम जो पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके आपके कोई भी 2 साइड दिए रहेंगे, तीसरा साइड मुझे निकालना हो, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं? इसका मान निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट की कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि पी साइन थीटा तो पी बाई एच, पी देखो अब यहाँ बी बाई एच, पी बाई बी। और मैंने आपको क्या समझाया था उस पर ध्यान दीजिए कि साइन थीटा ऊपर है तो क्या होगा? पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा है तो बी बाई एच, यानी ऊपर बाई नीचे, यानी न्यूमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर रहता है बी बाई एच।
tan थीटा तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ऊपर बाई नीचे। अगर वही मुझे कॉसेक पूछे, सेक पूछे और कॉट पूछे तो जो नीचे वाला है ना हाइपोटेनस, ये न्यूमरेटर और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कॉसेक पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक पूछेगा तो मेरा हाइपोटेनस बाई बेस, और कॉट पूछेगा तो बेस बाई परपेंडिकुलर। और हमने एक मूवी भी देखा है, चॉक एंड डस्टर, है ना। चॉक एंड डस्टर मूवी देखोगे ना तो उन लोगों ने उस मूवी में, जो मैथ्स के टीचर हैं, स्कूल पे ऊपर वो मूवी बनाया गया है, उस मूवी में क्या बताते हैं, जो मैथ के टीचर बताते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल और सोना चांदी तोल, उनका ये स्लोगन आपने को मिला है, ठीक है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। बट मैंने कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी बताया था कि देखो यह जो दोनों आपस में ना, दोनों को गुना करोगे तो 1 आएगा। अगर साइन बनाना है तो 1 बाई कॉसेक हो सकता है। देखो साइन 1 बाई कॉसेक, अगर कॉसेक पूछेगा तो 1 बाई साइन, सेक पूछेगा तो 1 बाई कॉस, कॉस पूछेगा तो 1 बाई सेक। इस तरह से इन सबका होता है। फिर मैं आगे की क्लास में हमने आपको मैथ्स पढ़ाया था, ठीक है। ओके, कल मैंने मैथ्स फर्स्ट आपको मैथ्स नहीं पढ़ाया था। चलो अभी मैं अभी फर्स्ट मैथ आपको बता देता हूँ। अच्छा, कल मैंने फर्स्ट मैथ्स आपको पढ़ाया था, है ना, मुझे याद है कल मैंने फर्स्ट मैथ पढ़ाया था, तो मुझे सेकंड मैथ से आपको बताना है, ध्यान से देखना आप। चले अब मैं प्रश्न पे आता हूँ। कल का जो भी मैंने क्लास किया था एक बार मैंने जल्दी से रिवीजन कर लिया है, और आप बच्चों को जो भी चीज़ें भूल गए होंगे वो चीज़ रिमाइंड हो गया होगा, और जो नए बच्चे जुड़े होंगे उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने इस प्रश्न पे। आपका क्वेश्चन कहता है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर, यानी मुझे tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू चाहिए, जो कि फिगर में आपका कुछ दिया है। फिगर देखो 8.13 है ना, ये फिगर मैंने साथ में रखा है। अब जब आविष्कार आप करते हो या कोई चीज को खोज करते हो, कब करते हो, जब आपको समस्याएं आती हैं। तो चलो मैं समस्या पहले क्रिएट करता हूं, उसके बाद मैथ्स बनाता हूं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चा पार्टी, मैं पहले लिखता हूं tan p, ओके, tan p, ठीक है। ध्यान देना tan p, आपको पता है tan थीटा का सूत्र होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब मुझे बताओ यार, आप जुड़े हो मेरे साथ, अब बताओ कि यह तो यहाँ tan के साथ p मेरा एंगल है ना, p मेरा कौन सा है, एंगल। तो इस जब फिगर में आओगे तो मेरा p कहाँ है, यहाँ पे, अरे p यहाँ पे है, तो p के सामने वाला ये क्या हो गया, मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या मेरा हो गया, क्यू आर हो गया मेरा परपेंडिकुलर, है ना। तो क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया। देखो यहाँ मुझे p है तो एंगल p से चलेंगे, तो एंगल p से ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हुआ क्यू आर, और मेरा बेस कहता है तो यह तो मेरा हाइपोटेनस है, तो बेस तो मेरा पी क्यू है ना, पी क्यू। चलिए क्यू आर का वैल्यू पता है क्या आपको, क्यू आर का वैल्यू पता है, क्यू आर का वैल्यू पता है, तो नहीं भैया फुक्का में है, पता नहीं है। और लेकिन पी क्यू का पता है मुझे 12। अब अपने को क्यू आर पता नहीं है तो मुझे तो क्यू आर चाहिए। आपको मैंने पढ़ाया है देखो कि 2 साइड्स दिए हों और थर्ड साइड निकालना हो तो बाय दी पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड को निकालते हैं। चलिए मैं उस पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करता हूं, क्या क्लियर। चलिए चलते हैं बच्चा पार्टी, है ना, देखना, देख लेना आप लोग, वेरी गुड। अब देख लो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यहां प्रयोग करता हूं। बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यही है ना, पी आर, लो भाई पी आर का स्क्वायर, अदर 2 साइड्स का स्क्वायर, सम ऑफ अदर 2 साइड, अदर 2 साइड का स्क्वायर करके सम करना। तो अदर 2 साइड क्या है, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, दोनों को स्क्वायर करोगे, दोनों को देखो स्क्वायर कर रहे हैं, सम करोगे तो ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। क्या कहता है, तो चलो जिनके जिनका मेरे पास वैल्यू है मैं उनका नाम मान रखता हूँ।
तो पी आर का वैल्यू कितना है भाई 13, पी आर का वैल्यू कितना है 13, ठीक है। और पी क्यू देख लो यार, तो पी से क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है भाई 12 सेंटीमीटर, 12। और मुझे तो क्यू आर नहीं ना दिया है अब, क्योंकि यही तो निकालना है ना। ठीक है, अब देखो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होगा। अब देखो ना ये प्लस में है तो इस तरफ गएगा तो क्या होगा माइनस। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये स्क्वायर है, इस तरफ हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट। तो देखो तो 169 में से 144 गया तो 25 रूट में आ गया, इक्वल टू क्यू आर। और मैं यहाँ लिखूंगा क्यू आर इक्वल टू 25 का अगर 20, देखो यहाँ क्यू आर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 25 का तुम अगर स्क्वायर रूट निकालते हो तो कितना आ जाएगा 5। किसी बच्चा को यहाँ तक में तो कोई समस्याएं नहीं होंगी, यहाँ तक मुझे पता है आप बड़े तेज बच्चे हो ना। तो मुझे क्यू आर का तो वैल्यू आ गया ना, मुझे 5 आ गया ना जी। तो क्यू आर मुझे क्या आ गया, क्यू आर मुझे क्या आ गया, ठीक है, क्यू आर मुझे आ गया 5, क्यू आर मुझे क्या आ गया भाई 5 आ गया, हाँ ठीक है, क्यू आर मुझे क्या आ गया 5। अब चलते हैं क्वेश्चन पे आगे से समझो। तो मुझे tan p निकालना था और मुझे क्यू आर का वैल्यू चाहिए था, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। तो मैं प्रश्न को बनाने जा रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा क्या, देख लो, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मैं चलता हूं बनाने, ठीक है। ध्यान से, है ना। तो देखो tan p का मेरा वैल्यू आ गया, और क्या निकालना है भाई cot r निकालना है, cot r, ठीक है। अब लिखेंगे cot, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब मेरा यहां देता है, मेरा यहां देता है भैया आर, एंगल कौन सा दे रहा है आर दे रहा है, एंगल एंगल दे रहा है आर। तो भाई एंगल तो आर मैंने बना दिया, एंगल तो आर बना दिया, है ना, एंगल मैंने क्या बना दिया आर बना दिया, ठीक है, एंगल मैंने आर बना दिया। तो देखो ना आर का अपोजिट साइड, आर का अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, आर का अपोजिट साइड कौन है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, आर का अपोजिट परपेंडिकुलर, और यह वाला बेस, तो बेस क्या हो गया क्यू आर होगा ना, बेस क्या होगा जी क्यू आर। आपको बेस चाहिए ना, तो यहाँ अपोजिट साइड इसका क्या है ये परपेंडिकुलर है, यह बेस, तो बेस मेरा क्यू आर, अब परपेंडिकुलर मेरा क्यू आर का मान कितना है जी 5, इसका 12। अब मैं पुट कर देता हूं इसका मान, देखो तो 10 पी का मान कितना है भाई 5/12, एंड कॉट आर का भी मान 5/12 है। वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर अच्छा मुझे मिला, बहुत अच्छा है। अब देख लो ना, अब 10p का वैल्यू मेरा कितना है 5/12 है, और कॉट आर का भी 5/12, 12 12 दोनों है जो डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई 12 आएगा ना। अब 12 से 12 में डिवाइड करोगे 1 जा, और 1 जा जो आया उसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, फिर इस 12 से 12 में डिवाइड करोगे तो 1 जा, और 1 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। अब बच्चा बताओ 5 में से 5 गया तो फुक्का यानी 0, है ना, 0 बाई 12, और 0 के बटा में कोई भी अगर ही रहे हीरो तो भी हो जाता है 0। ये है मेरा आंसर। किसी भी बाल बच्चा को कोई डाउट है यहाँ पे, इसको समझाने में कोई कठिनाई है, या भेजा है जो है ना, भेजा भेजा में अगर नहीं भेजा है आप मुझे बताओ अभी, है ना। फटाक से जितने भी बच्चे ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं कमेंट कर दीजिए फटाक से, और एक बार शेयर भी कीजिए, जो लाइव सेशन में चला रहा हूँ इसको एक बार शेयर कीजिए, जो लोग सोए हैं वही जाग जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, गुड। एक बार आप शेयर कीजिए, जो सोए हैं उन वो भी जाग जाएंगे बच्चे।
वेरी वेरी गुड। चलो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। बस आपसे आशा है कि आपका कमेंट मुझे ऐसे ही मिलते रहे और मैं आपको ऐसे ही पढ़ाते रहूं। अभी तो अभी तो सुने हो ना, सॉन्ग है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो क्लास शुरू हुआ है ना। अभी तो क्या कर सकते हैं, मुश्किल से 10 या 12 दिन ऑनलाइन में क्लास ही ले रहा हूँ। जैसे ही क्लास में आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर मैं पूरा एकदम मैराथन चलाएंगे तो उसमें मजा आएगा ना। देखना अभी और क्या मजा आता है। आपका जो सबसे टफ टॉपिक्स होगा वो टॉपिक को मैं आसान बनाऊंगा, इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, और आप मुझे रिजल्ट देकर के मुझे गारंटी देना है ना, रिजल्ट पक्का दोगे तुम लोग भी, दोनों का तालमेल है। चलो प्रश्न कहता है यार कि साइन ए इक्वल टू 3/4। चलो मैं लिखता हूं इसको, है ना, देखो। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज, इस साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया? साइन थीटा बराबर इक्वल टू पी बाई एच। क्या होता है? पी बाई क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे एक चीज और पूछना था। इसमें साइन का एंगल क्या है? ए है। साइन का एंगल क्या है? ए है। अगर मैं अभी ट्रेंगल बनाऊं, मैं अगर ट्रेंगल बनाऊं बच्चा, मैं अगर ट्रेंगल बनाऊं यहाँ पे, मैंने बना दिया, और ट्रेंगल बनाऊं और इस ट्रेंगल पर मैं अगर ए यहाँ शो कर देता हूँ, बी यहाँ शो कर देता हूँ, सी यहाँ शो कर देता हूँ, बात समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया 90, और 90 के अपोजिट साइड हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मान कितना है? 4। मैंने ट्रेंगल बना दिया, या बी मेरा 90, 90 के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मान 4, और कहता है एंगल ए, लो एंगल ए बना दिया, है ना। तो ए का अपोजिट साइड यही होगा ना, ए का अपोजिट कौन है? ये होगा। तो इसका मान कितना है? परपेंडिकुलर 3। देखो ना, ए का परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी होगा ना, तो बीसी का मान कितना है? 3। क्लियर है ना, समझ रहे हो? मैं आपको बोल रहा हूं, समझ लेना कि ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा है। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/4, सॉरी P/h। परपेंडिकुलर मेरा 3 है, तो एंगल ए से परपेंडिकुलर ये आया तो 3, और 90 से सामने वाला हाइपोटेनस आया 4। अब मुझे कॉस और टेन चाहिए ना। अच्छा ये भाई, मुझे चाहिए कॉस, और मुझे कॉस ए चाहिए, और मुझे चाहिए टेन ए, है ना। मुझे चाहिए कॉस ए और मुझे चाहिए टेन ए। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए कॉस ए और मुझे चाहिए टेन ए। ध्यान से देखना, तो कॉस ए और टेन ए मुझे चाहिए। तो कॉस का तो फॉर्मूला हमको पता है कि B/H, और ए से चलने पर ए ने करा, ए चला तो बेस कौन हो जाएगा? ए बी। समझो, मुझे चाहिए कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनस। एंगल ए से तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो बेस ए बी है ना। देखो ए बी बाई ए सी, और आपके पास ए बी है? नहीं है। नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? बाय द पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो हम अब निकालते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स को स्क्वायर करके सम करोगे तो उसका इक्वल होता है ना। तो देखो, तो हाइपोटेनस मेरा AC है, इसका स्क्वायर, अदर टू साइड क्या है भाई? AB है, उसका स्क्वायर, और BC है, उसका स्क्वायर, को सम करोगे तो उसका यही इक्वल आता है। सम कर दिए, उसका इक्वल आता है। AC का वैल्यू दिया है भाई 4, चलो रखते हैं। AB का वैल्यू मुझे निकालना है, और BC का वैल्यू कितना है भाई? 3। देखो 4 4 जा 16,
थ्री थ्री जा 9, थ्री थ्री जा 9। अब देखो ना ये प्लस में 9 है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, या स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। अर्थात 16 में से 9 गया तो 7 इक्वल टू ए बी आ जाएगा, और आपका ए बी का मान आ गया √7। अरे भैया ए बी का मान क्या आ गया, √7। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, देखो। वेरी गुड वेरी गुड, आपका रिप्लाई मुझे मिला, अच्छा है, बहुत अच्छा आपने बनाया। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है ना √7, इसको बड़ा कर दें थोड़ा सा, लो इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा सा, चलो कर दिया। अब बच्चा लोग देखो यार, चलो चलते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में मुझे यही चाहिए है ना। अब देखो क्या कहता है यार, क्या कहता है, ध्यान से देखो। ए बी, ए बी, ए बी का मान मेरा क्या आया, ए बी का मान क्या आया है, √7, मैं यहाँ रखूँ √7। ठीक है, तो ए बी का मान यहाँ लिखूंगा क्या, √7। ए सी का मान कितना है, 4 आ गया। टेन ए कह रहा है भाई, टेन ए बोल रहा है मेरा, मेरा बोल रहा है कि टेन ए चाहिए हमको, है ना। ठीक है, टेन ए चाहिए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ए से परपेंडिकुलर देखो ना, ए से परपेंडिकुलर नीचे यही ना, अपोजिट साइड, तो बीसी मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया यार। और बेस देखो, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, बेस तो ये वाला है ए बी, तो बीसी का वैल्यू कितना है भाई 3, और ए बी का वैल्यू कितना है √7, और ये मेरा आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत है क्या, अच्छा लोग बताइए, आप लोगों में किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है टॉपिक्स, क्लियर, किसी बच्चा लोग के कोई दिक्कत है तो बताइए। बताओ यार, आप जितने भी मुझे जुड़े हैं, क्या आपको ये टॉपिक्स क्लियर समझ में आ गया, प्रश्न का आंसर, तो आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि आप जैसे ही हमें कमेंट देते हो तो मुझे खुराक मिलता है ना। जैसे बस बस में देखोगे या ट्रक में देखोगे, तो जो उनका पेट्रोल या सॉरी पेट्रोल या डीजल का जो रहता है ना टंकी, डीजल का टंकी होता है ना, तो उसमें लिखा रहता है खुराक मंत्री, है ना, खुराक मंत्री। तो टीचर को जब ऑनलाइन टीचर जब पढ़ाता है, उसका खुराक कौन सा होता है ना, आपका कमेंट होता है। ठीक है, वाह गुड, वेरी गुड सलोनी, एंड जो भी आप बच्चे जुड़े हैं सभी लोगों को वेरी गुड। चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। हाँ, लो अगला प्रश्न अपना आता है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। चलो मैं क्वेश्चन उठाता हूं, देख लेना ध्यान से, क्या कर रहा है भाई, 15 cot a इक्वल टू 8 बोल रहा है ना, 15 cot a इक्वल टू 8। देखो ना 15 जो है ना, 15 cot a का मल्टीप्लाई में है भाई, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से उठेगा इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, अरे मल्टीप्लाई में है बउआ, तो पट गया तो डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। और आप ये भी जानते हो कि cot थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, जानते हो ना, क्या कोई दिक्कत है क्या, बताइए मेरे बच्चे, आपको कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है ना। अब मैं इससे चल रहा हूं, मैं एक ट्रेंगल बनाता हूं, एक राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है, चलिए चलिए,
चलते हैं, ध्यान से देखना मेरे बच्चा लोग। अब इसका नामकरण करो ना, यह हो गया ए, यह हो गया बी, और ये हो गया सी, और यह मेरा 90 डिग्री। और ये क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, मैंने यहाँ देखो छूट गया है तो। क्लियर? अब ध्यान देना, मेरा कहता है ए, एंगल कहाँ बन रहा है, ए, एंगल बनेगा कहाँ पे, ए। क्लियर? यहाँ एंगल ए बोल रहा है तो एंगल बनेगा ए। ए से मेरा बेस कौन होता है, 8, अब परपेंडिकुलर कौन होता है, 15। परपेंडिकुलर कौन होता है, 15। तो देखो ए से परपेंडिकुलर मेरा नीचे होगा 15, और ए से नीचे मेरा परपेंडिकुलर होगा 15। यह तो हाइपोटेनस है, तो बेस कौन हो, यह हो गया 8। अब मुझे परपेंडिकुलर भी मिला, बेस भी मिला, मुझे हाइपोटेनस निकलेगा, तब तो साइन और कॉस का मासेक का मान निकलेगा। क्योंकि आपने तो पढ़ा है साइन ए इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और ए से देखने पे परपेंडिकुलर मेरा आ जा रहा है बीसी, और हाइपोटेनस मेरा आ रहा है एसी। और मुझे बीसी का तो मान पता है भाई 15, एसी का हमको है ये नहीं पता। एसी का मान पता है, नहीं पता है। अरे एसी का मान तो पता नहीं है, नहीं ना, तो मुझे एसी का मान निकालेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि 2 साइड्स दिया है, थर्ड साइड निकालना हो तो मैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करता हूं। चलो करते हैं। कहता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो मेरा हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना है, ए सी, इसका स्क्वायर, अदर जो 2 साइड हैं ए बी और बी सी हैं उसके स्क्वायर के सम कर देंगे, और उसके क्या होता है, इक्वल टू होता है। अब ए सी का मान तो मुझे निकालना है, पता है ना, चलो ए बी का मान दिया है और बी सी का मान दिया है, तो देखो तो ए सी स्क्वायर, ये पर इस तरफ स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या चल जाएगा, रूट, अरे स्क्वायर हटेगा तो पर क्या हो जाएगा, रूट। और ए बी का मान कितना है जी, 8 है। बीसी का वैल्यू कितना है मेरा, 15 है। ए सी इक्वल टू क्या हो गया, 8 8 जा 64, 15 15 250। ए सी इक्वल टू जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 289, और ए सी का जब वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा यहाँ 17। कितना आ जाएगा, 17, अर्थात यह मेरा हो गया 17। कोई दिक्कत है क्या, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ए सी का मेरा 17 आया तो मैं यह भी लिखूंगा 17, और मुझे चाहिए सेक, मुझे चाहिए सेक, और सेक इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाई बेस, और हाइपोटेनस तो मेरा ए सी है, और बेस पूछ रहा है, देखो तो ए के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, बेस कौन है, ए बी है। इसका देखो ए सी का वैल्यू 17 और ए बी का वैल्यू 8, और यहाँ एक चीज जोड़ देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, मेरा होगा। क्लियर है, वेरी गुड, जितने भी बच्चे जुड़े हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो बताओ जल्दी जल्दी बच्चा लोग। जल्दी बताओ, क्लियर है क्या, आप बताओ जल्दी, बच्चा पार्टी बताओ। जल्दी बताओ, मैं आपका ये देख रहा हूं। चलो बताओ जल्दी, क्लियर है, बताओ जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना, चलिए।
आज खींच देंगे फटाफट, आज बहुत जल्दी खींचेंगे कि अगले क्लास के बाद मैं इस त्रिकोणमिति को भी एकदम 3 कोना में खत्म, है ना। चलते हैं। प्रश्न कहता है देखो, sec थीटा इक्वल टू 13/12, है ना। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अर्थात सेक तो मुझे दिया है, ऑल अदर में क्या है भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, टोटल 6 है। 6 में तो एक तो ऑलरेडी यहाँ उपस्थित है, मुझे और 5 चाहिए, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना। आपको पता है, देख लो यहाँ पे, आपको पता होता है सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, आपको तो पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। हाइपोटेनस बाई क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। अब मैं बच्चा पार्टी आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, है ना। हाइपोटेनस बाई बेस है, तो मैं एक ट्रेंगल लेता हूं सबसे पहले, देख लो, राइट एंगल ट्रेंगल मैं एक लेता हूं। चलिए, मैंने हाइपोटेनस बाई बेस मैंने यहाँ पे, अब मैं इसका नामकरण करता हूं, देख लेना, ए, बी और सी, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे थीटा कह रहा है यार, देखो क्या कर रहा है यहाँ पे एंगल की जगह पे क्या दिया है, थीटा, कहीं पर ए, कहीं पर पी, कहीं पर आर मिल रहा था, यहाँ पर मुझे थीटा दिया, तो मैं यहाँ थीटा को शो करता हूँ, देखो देख लो यार, यहाँ थीटा शो करता हूं मैं, यहाँ क्या है, मैंने थीटा शो किया ना। अब बताओ थीटा के अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड, यह मेरा थीटा के अपोजिट क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ ना। अरे ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, यह बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड, यह मेरा परपेंडिकुलर, यह बेस है मेरा हाइपोटेनस। आपका हाइपोटेनस 13 है और बेस 12 है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ यार। चलो चलिए चलते हैं आगे की ओर, ध्यान देना आप लोग, है ना, ध्यान देना। मेरा आ गया, मुझे चाहिए, क्या चाहिए भैया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, मुझे इनका वैल्यू चाहिए, मुझे इनका वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे इनका वैल्यू चाहिए। आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, आप जानते हो परपेंडिकुलर, सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो थीटा से देखने पे परपेंडिकुलर मेरा ए बी है और हाइपोटेनस मेरा ए सी है, और ए सी का तो मान 13 है भाई, ए सी का मान क्या है 13, और ए बी का पता है नहीं, तो वही आपको पाइथागोरस प्रमेय, है ना, थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। चलते हैं भाई, है ना। बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग का आंसर अच्छा रहा, ठीक है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है भैया, एसी है, एसी का स्क्वायर, अदर टू साइड ए बी एंड बी सी, उसका स्क्वायर कर दो, उसका सम करो तो इसका इक्वल आता है। चलो एसी का वैल्यू कितना है भैया 13, ए बी मुझे निकालना है तो मैंने ए बी को ए बी छोड़ दिया, और बीसी का वैल्यू कितना है भाई 12, 13 का, तो 13 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 169, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144,
अब आप बताओ, यह 144 प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस। और 169 में से 144 जाएगा तो घटेगा कितना बचेगा भैया, सब्सट्रैक्ट करने पर 25, और यहाँ बचेगा ए बी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ चल जाएगा रूट, तो ए बी इक्वल टू 25 का मेरा स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, यह मेरा आ गया 5। अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ कि मेरा ए बी का मान कितना आ गया है यहाँ पे, 5, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। अब देखो इसको भी थोड़ा और फैलाते हैं यार, ठीक है। अब देखो साइन थीटा का तो आ गया, और यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, है ना। अब मुझे चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और मेरा थीटा के देखो थीटा के अपोजिट साइड मेरा परपेंडिकुलर, तो यह मेरा बेस, तो बेस मेरा क्या है बीसी, हाइपोटेनस मेरा है एसी, और बीसी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 12, और एसी का है 13, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। तो देखो मेरा थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन होता है, ए बी, और बेस कौन होता है बी सी। इसका मान आ गया 5 और इसका मान आ गया 12, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, चलो ठीक है। अब देखो मुझे कॉट थीटा का निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखो बेस मेरा बीसी है, आया ना आपका, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस, अब परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, तो बीसी का मान नहीं है कितना है 12 है, और ए बी का मान कितना है भाई 5। अब अगला आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। क्या कोई दिक्कत है बताइए। कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस देखो ना, थीटा देखो हाइपोटेनस कौन सा है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, अर्थात 13 बाई ए बी का मान कितना हो गया 5। क्लियर है, आप जितने भी बच्चा पार्टी जुड़े हैं, क्लियर है क्या, सब टॉपिक अभी क्लियर है यहां तक, आप मुझे बताओ यार। चलो यार बताओ, यहां तक क्लियर है क्या। चलो क्लियर है, अगले मैथ की ओर चलें। यस, आपको जो ये टॉपिक्स मैंने क्लियर किया, क्या आप समझ पा रहे हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं ना, चलो। चलिए चलते हैं, देखना छोटू बड़ा मस्त है ना, और मजे से, वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी लोग का कमेंट आ रहा है, और आपके कमेंट को पढ़ करके मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया ना, बगीचा हो गया। चलिए चलते हैं यार, क्वेश्चन समझो मजा आएगा, है ना। चलो क्वेश्चन है, कहता है इफ 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 एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स,
ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। क्लियर? मैं एक एंगल लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ए और बी मेरा एक्यूट एंगल होगा। चलो मैं ड्रॉ करता हूं यार, मजे से समझना यार, मजे से, आप मजे से समझोगे ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करूं क्या इसको? लो थोड़ा और बड़ा करता हूं यार, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी एकदम समझते रहना यार, आप जितने भी बच्चे जुड़े हो ना, समझते रहना, ठीक है। अब देखो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और मुझे यहाँ प्रश्न में ऑलरेडी दिया है एंगल ए इक्वल टू बी आर, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। अब मैं यहाँ नामकरण करता हूँ इनका, ए बी एंड सी। अब समझो, समझो मेरा एक्यूट एंगल कौन कर, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो लेस देन 90 होता है। लेस देन क्या होता है, 90 होता है। तो देखो ना, मेरा ए मेरा एक्यूट हो गया, और बी मेरा एक्यूट हो गया, और सी मेरा 90 हो गया। ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना जी, उसमें एक एंगल तो मेरा 90 हो गया, तो मतलब ये दोनों मैं जोड़ूंगा तो दोनों मिलकर के 90 होंगे, अर्थात एक तो जरूर होगा कि 90 से कम, दोनों 90 से कम होंगे तभी ना 90 आएगा। तो मैं इसको ए और इसको बी एक्यूट एंगल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास अब क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो गिवन, गिवन आपने पास दिया है, दिया क्या है, cos A इक्वल टू cos B। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ, अपने पास cos A और cos B दिया है, और इस प्रश्न को मैं बहुत ही मिनटों में समाप्त करूंगा, ध्यान से देखना, खाली देख लो। कहता है cos A, क्या बोल रहा है, cos A, बात समझना, cos A, आप पढ़े हो cos A यानी एंगल ए से बात मेरा करता है भाई, मैं एंगल ए से बात करता है, मेरा एंगल ए से बात करता है, ध्यान से देखना, एंगल ए से, अर्थात इस एंगल से बात कर रहा है। तो इस एंगल से बात करोगे तो ये वाला मेरा परपेंडिकुलर, ये वाला मेरा समझ लो, cos A से यह मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह मेरा बेस, और ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ये से कह रहा है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, यह बेस, और ये मेरा हाइपोटेनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ रखूंगा और समझ में आ जाएगा। देख लो, जैसे मेरा यहाँ cos A दिया है, तो आप जानते हो कि cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो ए से लेकर चलेंगे, ए से लेकर चलोगे तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा कौन हो गया, ए सी, और हाइपोटेनस मेरा कौन हो गया जी, ए बी। देख लो बच्चा, cos ए इक्वल टू बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस, ए से लेने पर मेरा ये परपेंडिकुलर, और बेस मेरा क्या हो गया, ए सी, और 90 के सामने वाला यह ए बी क्या हो गया, ए बी मेरा हाइपोटेनस, ये तो ए का हो गया। तो क्या क्या cos ए के जगह पर मैं ए सी बाई ए बी यहाँ रख सकता हूँ क्या, यहाँ मैं ए बी बाई ए सी रख सकता हूँ क्या, बताओ? मैं यहाँ पर ए सी बाई ए बी cos ए के जगह पे रख सकता हूँ, आपका cos ए का मैं ए सी बाई ए बी यहाँ वैल्यू रख सकता हूँ क्या, मैंने रख दिया। अब आते हैं cos बी की ओर, ध्यान से देखना, cos बी की ओर देखो, मैं इसको चलाता हूँ ना, देख लेना ध्यान से, आपको समझने के लिए मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, देख लेना। आपने पढ़ा है cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और अब मुझे एंगल कौन बनना है, बी, कहाँ बनना है, बी, तो बी एंगल पे आओगे यार, बी पे, तो बी से देखने पर यह परपेंडिकुलर, बी से देखने पर यह परपेंडिकुलर, और यह हाइपोटेनस, और बेस मेरा यह, तो बेस कौन हो जाएगा, बीसी होगा ना, बीसी, हाइपोटेनस मेरा ए बी। समझ लो, यह बी से देखने पर ये मेरा परपेंडिकुलर, तो मुझे बेस चाहिए, तो बेस मेरा बीसी, हाइपोटेनस मेरा ए बी, तो बीसी बाई ए बी होगा, इसमें कोई दिक्कत। तो cos बी के जगह पे मैं रखूंगा बीसी बाई ए बी, चलो क्या रखूंगा, बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी, याद रखो, दोनों ए बी क्या हो गया, दोनों ए बी स्वाहा, अरे दोनों डिनोमिनेटर था, कट गया, तो मेरा बचेगा क्या यार, ए सी इक्वल टू बी सी।
अब आप बताओ, मेरा ये टू साइड्स आपका इक्वल है, मेरा 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 यह जो टू साइड्स है आपका इक्वल है। देखो ना, AC और BC टू साइड्स आपका इक्वल है ना, इक्वल है। तो आपने क्या पढ़ा है कि यह जो एंगल होता है इस साइड के, देखो ना, इस एंगल, इस साइड इस एंगल के बराबर होते हैं और ये साइड इस एंगल के अनुसार होता है कि नहीं होता है। आप 9th में पढ़े हो कि अगर यह एंगल अगर 30 डिग्री होगा तो यह साइड छोटा होगा, अगर यह 60 होगा तो यह साइड बड़ा होगा, यानी इस एंगल का यह साइड होता है। तो देखो ये दोनों साइड बराबर हो रहे हैं, तो इस साइड का यह एंगल होता है और इस साइड का यह एंगल होता है, यानी दोनों साइड बराबर हो रहे हैं, तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, यानी इसके अपोजिट, यानी साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं, कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। यह मेरा प्रूफ हो गया। और यह मेरा रफ है यार, यह मेरा रफ है बच्चा मेरा रफ है, यह मेरा रफ है, ये मेरा क्या है, रफ है यार। देख लो, यह मेरा रफ है, मैंने जो अंडरलाइन किया ना, रफ है। और किसी को इसको समझने में दिक्कत है तो मुझे दोबारा आप बोलो, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। समझने में दिक्कत है बोलो आप, मैं दोबारा रिपीट करूंगा यार। नहीं समझ में आया बताओ, है ना। फटाफट कमेंट करो फटाफट, अगर फिर से समझाना मैं फिर से समझाऊंगा, नहीं समझ में आया तो। जितने भी बाल बच्चे जुड़े हैं कमेंट कीजिए अभी, अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, अगर फिर से मुझे रिवाइज अभी करना है तो मैं करूंगा। समझ में आ गया। एक बार मैं पुनः आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो क्लियर, देखो क्लियर है। आपका गिवन यानी cos A cos B दिया था, मैंने ट्रेंगल बना दिया, क्योंकि मुझे A और B क्या एक्यूट एंगल कर रहा था, तो मैंने राइट एंगल ट्रेंगल बनाया और C को मैंने 90 डिग्री बना दिया, यहाँ पे A और B को एक्यूट एंगल बना दिया। तो देखो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो A से देखने पर मैंने इसका बेस बाई हाइपोटेनस और इसका B का भी कर दिया, दोनों कट गए AC बाई BC। अब जानते हो कि जब टू साइड्स इक्वल हो गए ट्रेंगल के, तो उसके अपोजिट साइड भी, उसके अपोजिट साइड का जो एंगल होता है, इस साइड का एंगल यह हो गया, इस साइड का एंगल यह हो, तो ये भी दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो जो दोनों एंगल बराबर होंगे यही तो प्रूफ करना था। और मैंने यहाँ पे रफ कर दिया ये वाला, है ना, डब्बा में मैंने घेरा है रफ, जिससे कि आपको समझ में ना आवे। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा, आपका कमेंट हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मैंने समझाने की बहुत कोशिश किया है, अगर नहीं होगा तो फिर से समझाऊंगा। तो अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, और फिर कल मिलेंगे 9:30 बजे से। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। और जितने भी बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होगा यार, आप मुझे मैथ्स के लिए टेंशन मत लो, पढ़ाने के लिए मैं गारंटी लेता हूँ, पढ़ने के लिए आप मेरे साथ तैयार रहो। बस ऑनलाइन में आए हैं आप, हमारा सपोर्ट करते रहो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बढ़ाते रहो। तो मैं जानता हूं कि जैसे मैं ऑफलाइन में अच्छा कर रहा हूं, तो इस ऑनलाइन की दुनिया में भी मैं अच्छा करूंगा। अभी जुमे 10 से 12 दिन हुआ है, लेकिन आप पढ़ाने के तरीके से इस चीज देख रहे हो क्या, अगला आदमी कितना एक्सपीरियंस है ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू।